कैसे उम्मीद करती हूँ अच्छी तैयारी को लेकर कर जाएंगे। जैसा कि आपको पता है जो प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं रोजाना प्रैक्टिस सेट आपको करवाते हैं। तो आज का जो है वो बिहार शिक्षक का जो है वर्ग 9-10 का प्रश्न पत्र है माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के लिए विज्ञान के प्रैक्टिस सेट ग्रुप है। ठीक है, इसमें आपको जो है BSc माध्यमिक विद्यालय 9-10 विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा वाणिज्य विज्ञान भाग 2 में सामान्य अध्ययन होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए प्रैक्टिस सेट गया यहाँ टोटल आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे 120 क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर पहला है जेड ऐसा सूक्ष्म जीव है जो मानव तथा अन्य जंतुओं के आहार नाल में होता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो जेड क्या है? इंग्लिश में भी क्वेश्चन है जेड इज मतलब जेड ऐसा सूक्ष्म जीव है जो मानव तथा अन्य जंतुओं के आहार नाल में होता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो फिर पूछा गया जेड क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है, शैवाल है, कवक है या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर पहला तो क्या होगा राइट आंसर? तो जेड जो है क्या है? जीवाणु मतलब बैक्टीरिया है, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा हम पॉज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है भेड़ से ऊन प्राप्त करने में बहुत से चरण सम्मिलित होते हैं। ठीक है, भेड़ से जो ऊन प्राप्त होता है उससे बहुत से सम्मिलित होते हैं। निम्नलिखित में किसमें इन चरणों का सही क्रम निरूपित किया गया है? पहला है ऊन कटाई, अभिमार्जन, छटाई, रंगाई, लपेटकर धागा बनाकर बुनाई। दूसरा में अभिमार्जन, छटाई, ऊन कटाई, रंगाई, लपेटकर धागा बुनाई। छंटाई, अभिमार्जन, ऊन कटाई, लपेटकर धागा बनाना, रंग बुनाई। ऊन कटाई, अभिजन, रंगाई, लपेटकर धागा बनाना और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा राइट आंसर? तो हो जाएगा पहले ऊन की कटाई, फिर अभिमार्जन, फिर छटाई, फिर रंगाई, फिर लपेट धागा बनाकर बुनाई। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। निम्नलिखित में कौन जोड़ों के प्रकार को सही मिलान सेट निरूपित करता है? ठीक है, इधर से इधर आपको मिलाना है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 3 का आपको मिलाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ए को हम ए से मिलाते हैं, बी को हम 3 से मिलाते हैं। ठीक है, और सी को 4 से और तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए ए को ए से मिला। ठीक है, बी जो है उसको हम सी से मिलाएंगे और हाइन ज्वाइंट जो होगा कोयनी का हो जाएगा हिंद जोड़, अंचल जोड़ जो हो जाएगा वो जबड़ा का हो जाएगा। इसका आंसर ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि नीचे दिया कौन सा कथन सही है? पहला अनिषेचित अंडाणु में एक क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र होता है। दूसरा अनिषेचित अंडाणु में क्रोमोसोम के गुण की संख्या 23 युगल होते हैं। और तीसरा अनिषेचित अंडाणु में एक्स अर्थात लिंग गुण सूत्र क्रोमोसोम होते हैं। और चौथा अनिषेचित अंडाणु में 22 क्रोमोसोम गुण सूत्र होते हैं। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का सी हो जाएगा। अनिषेचित अंडाणु में एक एक्स अर्थात लिंग सूत्र क्रोमोसोम होते हैं। तो सी आपको राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स और वाई ऐसे तत्व हैं जो वायु के साथ अत्यधिक अभिक्रियाशील है। कौन? एक्स और वाई। अतः इन्हें केरोसिन में भंडारित किया जाता है। एक्स और वाई क्या हो सकता है? पहला है फास्फोरस और सोडियम, फास्फोरस सल्फर, सोडियम और पोटेशियम, सल्फर और पोटेशियम। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा राइट आंसर? तो हो जाएगा आपका सी सोडियम और पोटेशियम। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स कोई संश्लेषित रेशा फाइबर है जो ऊन से मिलता जुलता और इसका उपयोग शॉल, स्वेटर और कंबल बनाने के लिए किया जाता है। एक्स क्या हो सकता है? रेयॉन हो सकता है, एक्रिलिक हो सकता है, नायलॉन हो सकता है, प्लास्टर हो सकता है। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा राइट आंसर? एक्रिलिक हो सकता है। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है नीचे दी गई किन परिस्थितियों में आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता? बिजली से लगी आग, लकड़ी जलना, पेट्रोल का जलना, कागज का जलना। ए और सी, बी और डी, बी और सी और डी। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा राइट आंसर? तो बिजली में लगी आग और पेट्रोल का जलना जो होता है इसमें पानी से बुझाया नहीं जा सकता। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है संकाटपन स्पीसीज की जनसंख्या स्थिति पर डाटा का संकलन निम्नलिखित में किसमें है? ग्रीन डाटा बुक, ब्राउन डाटा बुक, रेड डाटा पुस्तक, वाइट डाटा पुस्तक। इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा रेड डाटा बुक, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है धातु P धातु Q को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, परंतु धातु R को उसके लवण विलयन में विस्थापित करने योग्य नहीं है। इनमें सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? P है, Q है, R है, P एंड Q है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा? Q है, बी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 है श्यामा किसी समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूरी पर खड़ी होकर अपनी प्रतिबिंब का परीक्षण कर रही है। कौन श्यामा? 2 कदम पीछे हटती है, वह अपनी प्रतिबिंब को क्या परिवर्तन देखेगी? प्रतिबिंब का श्यामा, तो इसका क्या होगा? पहला प्रतिबिंब का साइज बढ़ता है परंतु वह दर्पण से समान दूरी पे रहती है। दूसरे में कह रहा है कि प्रतिबिंब का साइज समान रहता है परंतु वह दर्पण से दूर चला जाता है। प्रतिबिंब का साइज समान रहता है परंतु वह दर्पण के निकट आ जाता है। प्रतिबिंब का साइज बढ़ता है वह दर्पण के चला जाता है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा? तो 10 का हो जाएगा कि प्रतिबिंब का साइज समान रहता है परंतु वह दर्पण से दूर चला जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है 0.25 एम भुजा का कोई हरा धन, 0.35 एम भुजा का कोई लाल धन तथा 0.5 एम भुजा का कोई पीला घन किसी चपटी मेज पर रखा है। यदि सभी घनों की द्रव्यमान समान है तो इनमें कौन सा घन मेज से अधिक दाब आरोपित करेगा? पहला है ग्रीन, हरा घन, लाल घन, पीला घन, सभी समान दाब के आरोपित है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा राइट आंसर? ग्रीन, हरा घन, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत को पहचान करना है? ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है, कंपन की आवृत्ति उच्च है तो तारप की उच्च होता है, सभी कंपन गतिया के दोलन होती है, बांसुरी में ध्वनि वायु स्तंभ के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा राइट आंसर? तो ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्स कोई विटामिन है जो वसा में विलय है तथा त्वचा और आंखों में स्वस्थ रहने में सहायता करता है। वाई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें इस विटामिन की प्रचुरता, एक्स और वाई को पहचाने। विटामिन डी दुग्ध उत्पादक, विटामिन ए नींबू का वंश में फल, विटामिन डी नींबू वंश के फल, विटामिन ए पीले फल, नन ऑफ इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि एक्स कोई विटामिन है जो वसा में विलय है तथा त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। वाई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें विटामिन की प्रचुरता है, एक्स और वाई को पहचाने। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा राइट आंसर? विटामिन ए पीले फल, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है एस्पेट कर्मी पद, क्या एस्पेट कर्मी पद डी जिस स्वसंत आयरन के निरूपित करता है वह है Cr+3 प्लस Mn2 प्लस Ni, इनमें से क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा राइट आंसर? डी हो जाएगा 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 है किसी नाभिक के चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा होगी शून्य, मतलब जीरो, जीरो से कम, जीरो शून्य से अधिक, कुछ परमाणु शून्य से कम तथा कुछ शून्य से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा? किसी नाभिक के चारों तरफ घूमते इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा होती है शून्य से कम, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है यदि परमाणु आकार में वृद्धि होती है तो अत्यधिक गुण होता है, बढ़ेगा घटेगा, कभी घटेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा? बी घटेगा, बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है सहन योजगी क्या है? सहन योजी यौगिक साधारणतः क्यों कम गलनांक एवं कथनांक रखते हैं? पहला है प्रबल वंडरवॉल्स बल, दुर्लभ वंडरवॉल्स बल, कोई वंडरवॉल्स नहीं, प्रयुक्त चुंबकीय बल, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा राइट आंसर? दुर्लभ वंडरवॉल बल, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आयनिक और संयोजिक अबंधी दोनों होते हैं NaOH CO2 CCl CO। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा राइट आंसर? ये हो जाएगा NaOH। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न क्या है? निम्न डी बलक तथा परिवर्तित संयोजक नहीं दर्शाता CO Zn Mn Fe, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा राइट आंसर? बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रोटीन में अल्फा कुंडी संरचना जो है अस्थायित्व प्राप्त करती है पेप्टाइड बंधन को वंडर वाल बल्ब द्वारा, हाइड्रोजन बंध द्वारा, द्विध्रुव द्विबुल्ब द्वारा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा राइट आंसर? हाइड्रोजन बंधन द्वारा, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न में कौन हाइड्रोजन का रेडियोएक्टिव समस्थानिक है?
इनमें से कौन होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक इलेक्ट्रॉन किसके समान होता है? बीटा कण, अल्फा कण, न्यूट्रॉन, मोसॉन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 ए हो जाएगा, बीटा कण। क्वेश्चन नंबर 23 है, ए प्लस बी उत्पाद की अभिक्रिया दर आर बराबर ए बी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यदि अभिकारक बी को काफी प्रचुर मात्रा लिया जाए तो अभिक्रिया दर होगी 2:1, अभिक्रिया रुक जाएगी 0, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा? राइट आंसर बी 1। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम आधारित है सिद्धांत पर, व्यक्ति पर, क्वांटम गति पर, प्रायोगिक तत्व पे, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा? राइट आंसर डी, प्रायोगिक तत्व, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 मिली NaOH विलयन के पूर्ण उदासीकरण के लिए 0.16 ग्राम द्विक्षारिकीय अम्ल की आवश्यकता होती है। अम्ल के अणु का भार है 32, 64, 128, 256, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा 128, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्रांस्टेड अम्ल की भांति कार्य करती है, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन क्षार धातु के लिए असत्य है? लिथियम प्रबलतम अपचायक है, Na उभय धर्मी प्रकृति का है, Li+ अत्यधिक छोटा होता है, सभी क्षार धातुएं द्रव और अमोनिया में नीला विलय देती है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा गलत है? बी आपका जो Na उभय धर्मी प्रकृति है, ये आपका गलत है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में किस यौगिक को कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है? NaOH, NaHCO3, NaCl, Na2CO3, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्रेफाइट पाउडर का उपयोग मशीनों में होता है घर्षण बढ़ाने के लिए, लाभ बढ़ाने के लिए, घर्षण कम करने के लिए, क्षमता करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। ग्रेफाइट क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा घर्षण कम करने के लिए, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, माइकोप्लाज्मा किस जगत के संबंधित है? मोनेरा, प्रोटोसिस्टा, कवक, प्लांटी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा ए मोनेरा। क्वेश्चन नंबर 31 है, ट्रिपैनोसोमा बहुरूपी होता है, इसकी निम्नलिखित अवस्थाओं में किसमें कशाभ नहीं होता? लेमो नॉड पे, ग्रीथियल्ड पे, ट्रिनोमोसोम पे, लीशमेनियन में, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या होगा? डी, लीशमेनियल में, डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन सा डबल स्ट्रैंड RNA dsRNA का वायरस है? रोटा वायरस, एन्फ्लुएंजा वायरस, टेस्पो वायरस, रेडपो वायरस, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 रोटा वायरस, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु कोशांकों की उपयुक्त कार्बनिक विलयन में धोने पर ग्राम स्टोन के टिके रहने का गुण किसके अधिक मात्रा में उपस्थित होने के कारण है? फास्फोलिपिड, लाइपो पॉलीएस्टिक, पेटाइडोग्लाइन, फास्फोफोग, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा सी, पेप्टाइगोलाइकाइन, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, पैक्सिनिया ग्रेमिनिस में 2 गुणीय पाया जाता है, यूरोडोपोर्स, टेलियोस्पोर्स, बैसिडोयोस्पोर्स, एसिडियोस्पोर्स, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 टेलियोस्पोर्स, बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, ग्रानसोसाइरा अवस्था किस शैवाल में पाई जाती है? वॉलबॉक्स में, कैलोमाइडोमोनास में, वाउकेरिया में, एक्टोरोपस में, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 का हो जाएगा सी, वाउकेरिया में, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, लाइकेन के कवकांश सामान्य डॉट से संबंधित है, फाइकोमाइसिस पे, बेसिडियोमाइसिस पे, एक्सोमाइसिटिस पे, ड्यूक्टेरोमाइसिटिस पे, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 सी होगा एक्सोमाइसिटिस पे। क्वेश्चन नंबर 37 है, बहुकोशीय मूलाप डॉट में मिलता है, रिक्शा में, रिकिसिया में, मार्केसिया में, फ्यूनेरिया में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा सी,
फ्यूनेरिया में, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, इक्विसिटम के किस भाग में कैराइनल कैनाल पाई जाती है? प्रोटोजाइलम में, कोलियम में, कॉर्टेक्स में, पीथ में, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38, प्रोटोजाइलम में, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, साइकस के बीजांड में निम्नलिखित ऊतकों में कौन सा हैप्लाइड है? इंटेगुमेंट, न्यूसेलेस, भ्रूणपोष, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या होगा राइट आंसर? सी, भ्रूणपोष। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन जीवाश्म का प्रकार नहीं है? होल बॉल, अम्बर, कैम्पेक्सन, बेसाल्ट, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या होगा राइट आंसर? डी, बेसाल्ट। राइट आंसर आपका ए होगा, मुक्त स्तंभीय, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, नेरियम स्पे में पर्ण विश्वास किस प्रकार का होता है? दुपंक्ति, पंचपंक्ति, अष्टपंक्ति, चक्रीय, इनमें से कोई नहीं। 42 का क्या होगा राइट आंसर? 42 डी, चक्रीय, डी आपका राइट हो जाएगा। 42 का क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। 43 है, चॉकलेट डॉट के बीच में प्राप्त होता है एरिथ्रोलाइजम कोका, थिरियोबोर्मा का कोका, कोला निडिला, कैथा एडुलियस, इनमें से कोई नहीं। 43 का क्या होगा राइट आंसर? 43 का क्या होगा? थीटोबोर्मा काकाओ, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, रैनवियर की गांठ कहाँ पे पाई जाती है? साइटोन में, एक्सॉन में, डेंटाइट में, सिनपैक्स में, इनमें से कोई नहीं। 44 का बता दीजिए राइट आंसर। 44 एक्सॉन में, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 है, सुकेंद्रीकी कोशिका में डॉट के अक्षर सूक्ष्म नालिकाओं की व्यवस्था में 9+12 प्रणाली कहता है? पक्षमाम, कशाभिका, दोनों, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। 45 का क्या होगा राइट आंसर? इनमें से दोनों, सी आपका राइट हो जाएगा। 46 है, अग्नाशय की डी कोशिकाएं तथा D2F कोशिकाएं क्रम स्रावन करती है। अग्नाशयीय पॉलीपेप्टाइड और सेमोस्टेनिन को, अग्नाशयीय सोमोस्टेनिन तथा पॉलीपेप्टाइड को, इंसुलिन तथा सोमोस्टेनिन को, ग्लूकागॉन, सोमोस्टेनिन को, इनमें से कोई नहीं। 46 का क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, जनन ग्रंथि में युग्म बने होते हैं शुक्र जनन से, अंड जनन से, युग्म कंजन से, उत्पत्ति से, इनमें से कोई नहीं। 47 का क्या होगा राइट आंसर? सी, युग्म जनन से, सी आपका राइट होगा। 48 है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज संबंधित निम्नलिखित कथनों पर सत्य नहीं है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। यह ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरित करता है। इनमें केवल कॉपर होता है। इसमें तांबा और लोहा दोनों होते हैं। इनमें से कोई नहीं। 48 का क्या होगा राइट आंसर? 48 का सी हो जाएगा, इनमें केवल कॉपर होते हैं, सी आपका राइट हो जाएगा। 49 है, आहार के लिए लाख कीट किस पोषक पौधे में निर्भर करते हैं? आहार के लिए बेटिया मोनोस्पर्म में, जीफिक्स जुजुबुआ में, कैजेंस कजान में, उपयुक्त में सभी, इनमें से कोई नहीं। 49 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 49 का क्या होगा? इनमें से सभी, डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। एक अवसादी प्रकार जैव भू रासायनिक चक्र है। कार्बन चक्र का, हाइड्रोजन चक्र का, नाइट्रोजन चक्र का, सल्फर चक्र का, इनमें से कोई नहीं। एक अवसादी प्रकार जो जैव भू रासायनिक चक्र है, सल्फर चक्र का, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, पोलियो प्रतिरक्षी टीका किसके द्वारा विकसित किया गया? ई जनरल, डॉक्टर शॉल्क, जी लेडबर्ग, लेस्टिनर, इनमें से कोई नहीं। 51, क्वेश्चन नंबर 51 का क्या होगा राइट आंसर? डॉक्टर शॉल्क, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, यदि क्षेत्रफल वेग v मतलब जो है वेग घनत्व p का मूल मात्र माने तब बल की विमेय सूत्र क्या होगी? 52 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, n के कौन से मान के लिए बराबर नहीं है? n+1, n+2, n+-2, n+-1, इनमें से कोई नहीं। 53 का n+-1, डी आपका राइट होगा। 54 है, एक चुंबकीय ध्रुव मौजूद नहीं है क्योंकि? एक चुंबकीय ध्रुव, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, ताप जिस पर किसी द्रव का भाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो कहा जाता है? गलनांक, हिमांक, क्रांतिक दाब, कथनांक, इनमें से कोई नहीं।
55 का क्या होगा राइट आंसर? डी हो जाएगा कथनांक, डी आपका राइट हो जाएगा। 56 है 253 केल्विन का मान फ़ारेनहाइट स्केल पे है, ठीक है, कितना है? -4, 4 डिग्री एफ 12 या 36 या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 है, इन तथ्यों में कौन सही नहीं है? वाष्पीकरण श्वसन प्रक्रिया है, वाष्पीकरण एक सतह प्रक्रिया है, ताप बढ़ने के साथ वाष्प घटता है, किसी विकिरण पे वाष्प का हिमाल कम होता है, इनमें से कोई नहीं, कौन सा इसमें सही नहीं है? 57 सी, ताप बढ़ने के साथ वाष्प घटता है, बढ़ता है, घटता नहीं, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में कौन पथ पर निर्भर करता है? यू, पी डी वी, पी वी, इनमें से कोई नहीं। 58 पी डी वी, बी आपका राइट हो जाएगा। 59 है, एक प्रचलित परोन्दित सरल आवर्तिक दोलक दोलन की अस्थायी अवस्था प्राप्त कर लेता है, अस्थायी अवस्था की औसत अवशोषित शक्ति तथा औसत क्षणिक का अनुपात है 1/3, 1/2, 1/2, इनमें से कोई नहीं। 59 का क्या होगा? सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, दो व्यक्तिकरण करती किरणें की तीव्रता अनुपात 9.1 है, व्यक्तिकरण चित्रांश पैटर्न पे अधिकतम एक न्यूनतम तीव्रता का अनुपात 5/4, 2/1, 25/16, 4/1, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 का क्या होगा राइट आंसर? डी, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, 1 मीटर लंबी अनुनाद नली की आंतरिक त्रिज्या 3 सेमी है, 2000 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्वरित्र की प्रथम अनुनाद स्थिति 4.6 सेमी पर है तथा द्वितीय अनुनाद स्थिति जो है 14.0 सेमी पर है, तो कमरे के ताप ध्वनि के चाल पे होगा, क्या होगा? 336 ms या 376 या 332 या 340, क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 61 का हो जाएगा 376, बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। समांतर किरणें में एक बिंदु पर केंद्रीय करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा दर्पण होगा? उत्तल खगोलीय, अवतल गोलीय, अति परवलयीय, परवलयीय, इनमें से कोई नहीं। 62 डी हो जाएगा परवलयीय। क्वेश्चन नंबर 63 है, यदि गलास का अपवर्तन 1.5 हो तो गलास का प्रकाश चाल क्या होगा? 63 का क्या होगा राइट आंसर? डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 64 यदि अभिदर्शक लेंस में फोकस की दूरी बढ़ाई जाए तो आवर्धन क्षमता होगी, सूक्ष्म की बढ़ेगी तथा दूरदर्शी की घटेगी, सूक्ष्म दीप तथा दूरदर्शी दोनों बढ़ेगी, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी दोनों घटेगी, सूक्ष्म घटेगी पर दूरदर्शी बढ़ेगी, इनमें से कोई नहीं। 64 का क्या होगा राइट आंसर? डी होगा, सूक्ष्मदर्शी घटेगी दूरदर्शी बढ़ेगी, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, एक उत्तल लेंस जिसकी क्षमता प्लस जेडी 6D, एक अवतल लेंस जिसकी क्षमता शक्ति -4 मतलब डी है, तो उसका संपर्क रखा गया इस युग्म प्रक्रिया क्या फोकस होगी? 25 अवतल 25 सेंटी, उत्तल 50, अवतल 20 सेंटी, 100, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 65 का क्या होगा राइट आंसर? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न परिपथ में बैटरी बी का विद्युत वाहक बल 2V का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम, धारा 1 को अधिक करने के लिए प्रतिरोध R मान क्या होना चाहिए? ऑप्शन है आपके सामने। 66 का क्या होगा? तो डी होगा 0। 67 है, प्लेटों के माध्यम से वायु के एक संचरित धारिकता यदि प्लेटों के माध्यम एक पैरावैद्युत 6 की प्रतिष्ठ कराया जाए तो उसकी धारिका अब होगी, क्या होगी? 67 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी हो जाएगा? तो ए होगा, ठीक है आपका। बढ़ते हैं 68 की ओर। 68 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, निम्न आकृति का धारा 1 का मान होगा, 68 का डी हो जाएगा। 69 है, जब एक आर प्रतिरोधक की 100 ओम के प्रतिरोध करने पर गैल्वेनोमीटर से रिंग करंट जोड़ने पर वोल्ट मीटर तरह काम करता है, जब 1000 ओम प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर में आर के साथ सीरीज करंट जोड़ने पर वोल्टीमीटर का मान दोगुना हो जाता है, आर का मान क्या होगा? 69 का क्या होगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, अधिकतर नाभिक की प्रति न्यूक्लियन औसत बंद ऊर्जा डॉट कोटि के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? बोर का परमाणु मॉडल बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रा में नहीं समझ पाता, बोर का परमाणु मॉडल जीवन प्रभाव को नहीं समझ पाता, बोर का परमाणु मॉडल स्टॉक प्रभाव को नहीं समझ पाता, बोर का परमाणु मॉडल बहु इलेक्ट्रॉन कण के रंग के व्यापार करता है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 71 का क्या होगा राइट आंसर? डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 72 है संकुचनशील रिक्तता पाई जाती है अम्बिमा में, यूग्लिया में, पैरामीशियम में, उपयुक्त से सभी, उपयुक्त से कोई नहीं। 72 का क्या होगा राइट आंसर? डी, उपयुक्त से सभी। 73 है यूकैरियोटिक कोशिका अंगक गतिमान किए जाते हैं केवल एक्टिन तंतुओं में, केवल सूक्ष्म नालिकाओं में, एक्टिन तंतु तथा सूक्ष्म नालिकाएं दोनों में, पक्षमाप तथा कच्छाप दोनों में, इनमें से कोई नहीं। 73 का क्या होगा? सी हो जाएगा, एक्टिन तंतु तथा सूक्ष्म नालिकाओं दोनों में, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है त्रिगुण सूत्र में बहुगुणिक सूत्रों की संख्या कितनी है? 74 का हो जाएगा सी, 2n + 1, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है वाटसन एवं क्रिक डीएनए के मॉडल हैं ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, जेड टाइप, इनमें से कोई नहीं। वाटसन एवं क्रिक डीएनए मॉडल है, 75 का हो जाएगा बी टाइप, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है एक जीन के युग्म विकल्प एलील आपस में सम्मिलित नहीं होता और F2PD दोनों लक्षण फिर से अभिव्यक्त हो जाता है, यह कथन है पराविकता नियम का, विसंजक नियम का, स्वतंत्र अपूर्ण नियम का, प्राकृतिक नियम का, इनमें से कोई नहीं। 76 का क्या होगा राइट आंसर? बी हो जाएगा, विसंजक नियम का, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है हार्डी वेवनर्स साम्यता डॉट प्रभावित होती है उत्परिवर्तन के द्वारा, परिकृति वर्णन के द्वारा, किसी के द्वारा नहीं, दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। 77 का क्या होगा राइट आंसर? डी हो जाएगा, दोनों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78 है वयस्क मानव में पाचन पथ निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता? पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन, ट्रिप्सिन, इनमें से कोई नहीं। वयस्क मानव के पाचन पथ में 78 का क्या होगा? सी हो जाएगा, रेनिन। 79 है बोलने की अवधि निम्नलिखित में कौन सा वाक तंतु कंपन के लिए उत्तरदायी है? स्नायु, कंडरा, पार्श्विक वायु, निश्वसित वायु, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 79 का हो जाएगा डी, निश्वासी वायु, डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है मानव हृदय में होता है तांत्रिक काज, पेशी संकन दोनों, शीरा परक, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 80 का क्या होगा राइट आंसर? बी हो जाएगा, पेशी जनक, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहाँ आपका मैथमेटिक्स है, यदि इसका हम आपको सिर्फ है ना आंसर बता देते हैं। 81 का आपका आंसर हो जाएगा 81 का 2, मतलब ए आंसर हो जाएगा। दूसरा है क्वेश्चन नंबर है 50 छात्र किसी परीक्षा का औसत 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 के बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र ने अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिया गया, सही औसत क्या होगा? 63.9, 64.5, 64.7, 64.1, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। 82 का क्या होगा राइट आंसर? डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 है तीन संख्याओं का योग 280, यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2.3 और दूसरी तीसरी संख्या का 4 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 96, 90, 86, 80, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। 83 का क्या होगा राइट आंसर? ए हो जाएगा 96। क्वेश्चन नंबर 84 है दो संख्या एक तीसरी संख्या में 90% और 75% कम है, पहली संख्या में कितनी परसेंट की वृद्धि की जानी ताकि बस दूसरी संख्या के बराबर हो जाए? 250, 200, 150, 100, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। 84 का क्या होगा राइट आंसर? सी। 85 है 36,000 की धनराशि दो भागों में ए और बी इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर ए और बी क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष के बाद साधारण ब्याज बराबर बनता है। ए का कुल प्राप्त ब्याज रुपए में ज्ञात करें। 3,600, 1,800, 5,400, 7,200, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। 85 का क्या होगा राइट आंसर? डी हो जाएगा 7,200। क्वेश्चन नंबर 86 ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसे 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 24 दिन, 36 दिन, 30 दिन, 32 दिन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। क्वेश्चन नंबर 86 का क्या होगा राइट आंसर? 36 दिन, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है कोई रेलगाड़ी एक खंभे पर 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे पर पुल में 36 सेकंड पार कर लेती है तो उस रेलगाड़ी की चाल है 25.5, 30.75, 10.8, 32.45, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। 87 का क्या होगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। 88 है ए और बी का वर्तमान आयु अनुपात 3.5 है, यदि अब वो 5 वर्ष बाद उसकी आयु अनुपात 13.20 की जाता है तो बी का वर्तमान आयु क्या होगा? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष, उपयुक्त से कोई नहीं। 88 का क्या होगा राइट आंसर? बी हो जाएगा 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 89 है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 121 cm है, उसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। 21 cm, 20 cm, 23 cm, 22 cm, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। 89 का क्या होगा राइट आंसर? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है यदि दो गोलों को पृष्ठ क्षेत्रफलों के अनुपात 95.25 तो अनुपात में उसकी आयतन का अनुपात क्या होगा? 64, 27, 25, 49, 343, 64, 343, 125, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक।
क्वेश्चन नंबर 90 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन के पूर्व घटी थी? जलियांवाला बाग, काकोरी कांड, चौरा-चौरी, चापेकर बंधु द्वारा फ्लैग कमीशन, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। 91 का क्या होगा राइट आंसर? चापेकर बंधु द्वारा फ्लैग कमीशन की हत्या, डी आपका राइट होगा। 92, निम्नलिखित क्रांतियों में किसे मास्टर द नाम से जाना जाता है? राम प्रसाद बिस्मिल, सुरसेन, अशफाकुल्ला खां, बख्तियार, उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। 92 का क्या होगा राइट आंसर? सुरसेन। क्वेश्चन नंबर 93, साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लाठी चार्ज एवं डॉट की मृत्यु हो गई। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र, लाला लाजपत राय, उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। राइट आंसर हो जाएगा डी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 है, दैमाबाद नामक प्रागैतिक स्थल में किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, इनमें से कोई नहीं। कहाँ है? 94 का हो जाएगा आपका राइट आंसर महाराष्ट्र में। 95, निम्नलिखित में किस ग्रह को गैस दानव भी कहा जाता है? मंगल को, बुध को, शुक्र को, बृहस्पति को। 95 का क्या हो जाएगा? बृहस्पति को, डी आपका राइट हो जाएगा। 96 है, निम्नलिखित में कौन सा मुख्य वृत्तनिक प्लेट है? कोकस प्लेट, अर्बेनिक प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, नस्का प्लेट, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। 96 का क्या होगा? सी, प्रशांत महासागरीय प्लेट, सी आपका राइट होगा। 97, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। पी तरंग में कंपन दिशा तरंग की दिशा में लंबवत होती है। महासागरों में भूपट्टी की औसत मोटाई 5 किमी होती है। एस तरंगे ठोस, तरल और गैस तीनों प्रकार की गुजरती है। कौन सा कथन सही है? केवल 1 3, केवल 2, केवल 2 3, 1 2 3, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। केवल 2। 98 है, बाला चादरा दोनों के दोनों किनारे पर निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्र और भागा निम्न में कौन सी नदी बनाती है? रावी, चिनाब, सिंधु, झेलम, उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से 98 का हो जाएगा आपका चिनाब, भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, असम में किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम ओर से कटकर दक्षिण बंगाल में प्रवेश करती है? तेजपुर में, बोरपेटा में, बोईगांव में, दुगुरे में, इनमें से कोई नहीं। 99 का क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? पट्टामी, सीतारमैया, बी आर अम्बेडकर, मौलाना आजाद, लियाकत अली खां, उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय संविधान निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य की अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, अभिवृद्धि का निर्देश करता है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 40, उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से 101 का क्या होगा? अनुच्छेद 51, बी आपका राइट होगा। 102 है, भारत के राष्ट्रपति उनके पद से कौन हटा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद, लोकसभा, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? सांसद के द्वारा, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 130 से प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई है? फैराड, कैंडेला, डाइन, एक्सट्राम, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। 103 का क्या होगा राइट आंसर? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, दो सदिश वेक्टर बराबर है यदि केवल उनके परिणाम एक समान है, केवल उनकी दिशा एक को, उनके परिमाण दिशा दोनों एक को, परिमाण की दिशा विपरीत, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 104 का हो जाएगा सी, इनके परिमाण और दिशा दोनों एक, सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 105, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण, पानी को भाप में परिवर्तित करना, दूध से दही बनाना, ताप कोयला, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 105 का क्या होगा? बी होगा, पानी को भाप में परिवर्तित करना। क्वेश्चन नंबर 106, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण आमकरण होता है उसे कहते हैं? फेलर अभिक्रिया, रेक्सपॉल अभिक्रिया, डेमंग अभिक्रिया, कोरोल अभिक्रिया, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 106 का क्या होगा? बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 106, डॉट एक विज्ञान जिसमें शरीर की संरचना अध्ययन किया जाता है? पोलियोबॉटनी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, पेलिनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 107 का हो जाएगा बी, एनाटॉमी, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, प्याज में लाल रंग निम्न में किस वर्ण के कारण होता है? एथोसाइन के द्वारा, कोरोनाइटाइड के द्वारा, बेटालिन क्लोरोफिल के द्वारा, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 108 का क्या होगा? ए हो जाएगा, एंथोसाइमिनिन के द्वारा, ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, सामान्य कोशिका में डीएनए आरएनए का अनुवांशिक जानकारी प्रवाह की प्रक्रिया को कहा जाता है? प्रतिलेखन, अनुवाद, स्थानांतरण, परिवहन, उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 109 का क्या होगा राइट आंसर? प्रतिलेखन, ये आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम मनाया जाता है? पंजाब में, मेघालय में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश, उपयुक्त से कोई नहीं। निम्नलिखित में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 110 का हो जाएगा बी, मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय नृत्य उनके मूल स्थान के साथ मेल नहीं खाते? मोहिनीअट्टम केरल, सत्रिया असम, कुचिपुड़ी ओडिशा, भारतनाट्यम तमिलनाडु, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 111 का क्या होगा राइट आंसर? तो कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश होगा, न कि ओडिशा, तो सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष? 1953, 1950, 1952, 1951, उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 112 का हो जाएगा राइट आंसर 1953,
ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, संयुक्त राष्ट्र में वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में डॉट को चिन्हित किया गया। 16 अप्रैल, 14 जनवरी, 17 दिसंबर, 19 नवंबर, उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 113 का क्या होगा राइट आंसर? डी हो जाएगा, 19 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 114, अमर्त्य सेन ने नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? साहित्य के लिए, भौतिकी के लिए, शांति के लिए, अर्थशास्त्र के लिए, उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 114 का क्या होगा राइट आंसर? डी, अर्थशास्त्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 115 है, विश्व व्यापार संगठन जो अब गैट के स्थान पर है, उसका मुख्यालय कहाँ है? वियना, बुरलेस, न्यूयॉर्क, जेनेवा, उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 115 का क्या होगा? डी, जेनेवा। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में कौन सी बिहार से गुजरती है? 82 डिग्री, 86 डिग्री, 89 डिग्री, 81 डिग्री, उपयुक्त से कोई नहीं। 116 का हो जाएगा 86 डिग्री, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बना? जर्मनी, दक्षिणी कोरिया, सोवियत रूस, फ्रांस, उपयुक्त से कोई नहीं। तो बिहार में जो बना वो सोवियत रूस का देन है, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 117 का क्या होगा? सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 118, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? 1908 में, 1902 में, 1990 में, 1875 में, उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से 100 अधिक। 1908 में, ए आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 119 है, बिहार में कितने जिले में ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू किया जाएगा? 25, 22, 15, 10, उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से। बिहार के कितने जिले में? क्वेश्चन नंबर 119 का हो जाएगा 25 जिले में, ए आपका राइट हो। क्वेश्चन नंबर 120 है, बिहार दिवस 2023 का थीम क्या? वित्तीय समावेशन की ओर बढ़ता बिहार, प्रगति और बिहार, सतत विकास की ओर बिहार की प्रगति, सतत निश्चित के तहत युवा शक्ति बिहार की प्रगति, उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से 100 अधिक। क्वेश्चन नंबर 120 का क्या होगा राइट आंसर? सतत निश्चय के तहत युवा शक्ति बिहार की प्रगति। दोस्तों ये रहा आज का 120 क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।